हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट न्योलिथिक साइट्स। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दें आप। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन लेक्चर्स को थोड़ा पॉपुलर बनाने में मेरी हेल्प करें। दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोस। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें और एसवाई एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से बिना और किसी डिस्कशन के हम शुरू करते हैं अबाउट न्योलिथिक साइट्स। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और काफी थोड़ी टफ है, कंपेटिवली दूसरे से थोड़ी टफ हो जाती हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में और थोड़ा वेस्ट इंडिया में, वहाँ पे थोड़ा ईस्ट इंडिया में वहाँ पर थोड़ा सा टफ हो जाती है आपको। वेस्ट इंडिया में तो ज्यादातर आपको दिखेंगी ही नहीं। वेस्ट मतलब यहाँ पर इस साइड, ठीक है, इस साइड पे चालकोलिथिक साइट्स मिलती है। न्योलिथिक साइट्स में जनरली बात नहीं आती, ठीक है। कुछ कुछ चालकोलिथिक साइट्स को न्योलिथिक भी कहा जाता है, लेकिन जनरल एग्जाम्स में नहीं पूछे गई हैं। नियोलिथिक साइट्स में काफी बार वर्ड लिखा हो सकता है अर्ली विलेज सेटलमेंट। अगर वो भी पूछा जाए तो आंसर सेम रहेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जिन्होंने नियोलिथिक साइट्स पढ़ रखा है मेरे लेक्चर देख लीजिए, अगर क्लियर नहीं है तो। अर्ली विलेज सेटलमेंट भी कहा जाता है काफी बार नियोलिथिक साइट्स को, ठीक है। तो वो भी वर्ड आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए बिना और किसी बात के हम शुरू करते हैं। मैं काफी इंपॉर्टेंट साइट्स ही बताऊंगा हमेशा की तरह, और वही पर्पस रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, जो किसी की भी गलत नहीं होनी चाहिए और होती भी नहीं है। वैसे सही बताऊं तो ये सबको ही पता होती है। ये वाली साइट कौन सी होगी? नंबर वन, ये है मेहरगढ़। इसमें गलती मत करना, ठीक है। इसमें गलती मत करना, कोई हड़प्पा मार्क करके आ जाओ या कुछ और मार्क करके आ जाओ। मेहरगढ़ आंसर है इसका। अर्ली विलेज सेटलमेंट या स्टोन एज साइट या न्योलिथिक साइट, मेहरगढ़ आंसर है। उसके बाद एक कम इंपॉर्टेंट साइट है, ये वैसे तो पूछते ही नहीं है, ठीक है, इसको, क्योंकि हड़प्पा साइट में पूछा जाता है। 2 नंबर पे इसको हड़प्पा साइट बोला जाता है, अर्ली हड़प्पा साइट। इसको अमरी है ये। कोई नहीं पूछेगा अमरी, ठीक है। अगर आपको मैप पे नहीं भी मार्क करना चलेगा, कोई इशू नहीं है, कोई पूछेगा नहीं। उसके बाद देखिए, कीली गुल मोहम्मद भी है, मेहरगढ़ के थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। कीली गुल मोहम्मद मेहरगढ़ के थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद सिया धाम भी है यहाँ पर, लेकिन वो सब पूछ नहीं जाते। एक मुंडीगा करके भी है अफगानिस्तान के पास, लेकिन वो ज्यादा पूछे नहीं जाते। हाँ, कीली गिल मोहम्मद पूछा जा सकता है कहीं, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैं डिस्कस ही नहीं करता, ठीक है। ये वन के थोड़ा सा ऊपर ही आपको दिखेगी कीली गुल मोहम्मद, लेकिन कोई नहीं पूछता तो मैं आपको बता भी नहीं रहा, ठीक है। तो मेरा पर्पस तो वही है कि आपको काम की चीजें बताई जाए। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर देख लेते हैं कि एक साइट है बड़ी इंपॉर्टेंट सी। तीसरे नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। सॉरी, मैं अपना वर्ड वापस लेना चाहूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, एक इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जहां होगी वो मैं बता दूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिक मार्क देता हूँ, ठीक है। आई थिंक इससे क्लियर रहेगा। टिक मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, उसको स्टार मार्क कर लो, अगर कुछ भी करके याद कर लो, बस ये पॉइंट है। तो ये जो है तीसरे नंबर पे ये साइट है, पाकिस्तान में दिख ही रहा होगा आपको। और ये सराय खोला बोला जाता है, सराय खोला। तो ये इसका नाम है सराय खोला, ठीक है। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके थोड़ा सा ऊपर जाके, अगर थोड़ा सा आप ऊपर जाओ 4 नंबर पे, ये वाली जो साइट है इसका नाम है घाली गाय, ठीक है, घाली गाय। थोड़े से नाम टफ है। ये वाली साइट्स वैसे तब भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको 2016 के पेपर में पूछा गया था नियोलिथिक साइट्स का पैटर्न बताओ, तो उसमें मैप वगैरह बनाना था। जिसने मैप बनाया होगा उसके मार्क्स ज्यादा आए होंगे, तो उस सेंस में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट साइट ले लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेहरगढ़ जितनी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर पर इसको बोलते हैं बुरजा होम। डॉग पिट्स वगैरह इसका नॉर्थ ईस्ट श्रीनगर पे के पास, इसको मार्क कर लो। मेहरगढ़ बुरजा होम मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुरजा होम, ठीक है, दिल में बसा लो बुरजा होम को। तो 6 इसके पास ही है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसको कम इंपॉर्टेंस इसलिए दूंगा क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है ये बुरजा होम के बहुत ज्यादा पास है। तो आंसर आपको बुरजा होम ही लिख के आना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो साइट है इसको घूव करल बोला जाता है, ठीक है। जस्ट फॉर द अगेन मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट हो जाए हमारा कोर्स, है ना। अदरवाइज मैं आपको ये बताता भी नहीं। घूव करल, घूव करल इंपॉर्टेंट साइट है, लेकिन बुरजा होम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। दोनों के दोनों श्रीनगर के आसपास हैं, तो मैप में इनको डिफरेंस बताना इतना फिजिबल नहीं होता, इसलिए बुरजा होम ही ज्यादातर आंसर होता है। यूपीएससी देखिए आंसर तो देता नहीं कभी। तो बुरजा होम आप मार्क करके आओगे, गुफ कर मार्क करके आओगे, मेरे हिसाब से तो दोनों सही है। लेकिन काफी अगर स्ट्रिक्ट टीचर है तो वो बुरजा होम ही मार्क करके आएगा। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं कि मान लेते हैं घूफ करल पर ही है वो, घूफ करल पर ही है वो,
तो अगर आप फिर भी बुर्जा होम मार्क करके आओगे तब भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, तब भी मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस एस्पिरेंट है जिसको मतलब थोड़ा सा होते हैं ना कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं, मैं तो एक एक किलोमीटर का ध्यान रखूंगा, तो वो थोड़ा अपने आप चेक कर लें डूबकरल और बुर्जा होम को, वो अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं ऐसे आपको समझाना चाहूंगा। उसके बाद मैं सीधे नॉर्थ ईस्ट पे जंप मार रहा हूँ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे जंप मार रहा हूँ, क्योंकि देखिए और जो साउथ इंडिया की साइड्स हैं वो मैं अलग लेक्चर में डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं सीधे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे जंप मार रहा हूँ, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं यहाँ पे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट साइट है। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट साइट है उसको तो आप दिल में बसा लो अपने, फिर से वही आ गई बात। इस 7 नंबर पे इसको बोलते हैं, अजीब सा नाम है इसका थोड़ा, नॉर्थ ईस्ट साइड तो वैसे अजीब सा ही आपको लग सकता है मे बी, लेकिन अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से हो तो शायद उसे ना लगे इतना टफ। और इसको बोलते हैं दाव जली हदिंग। टिक मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर कुछ याद नहीं हो रहा तो इन्हें याद कर लो। उसके बाद एक और साइट है यहाँ पर, ऑलमोस्ट पास में ही है लेकिन ये पूछते नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन अगेन बताया जाएगा, सारू तारू। सारू तारू। ऐसे ही दाव जली हदिंग के पास एक और साइट है यहाँ पर 9 नंबर पे, नापचिक। अब अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई नापचिक है या दाव जली हदिंग है, तो आप बताओ कौन सा मार्क करके आओगे। आई होप मेरे को आंसर देने की इसकी जरूरत नहीं है। बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे जाओ दाव जली हदिंग याद कर लेना। और दाव जली हदिंग ये जो साइट्स है ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी अच्छे से लेना कि भाई यहाँ पे डॉग पिट्स मिले हैं, कहाँ पे बुर्जा होम में, ये सब चीजें लिख के आनी है एग्जाम में, ऐसी मतलब बस छोड़ के नहीं आ जाना, राइट। तो ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉर्थ इंडिया की साइड्स हो गई। थोड़ी सी और साइड्स भी फ्रेंड मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। थोड़ा सा हम ईस्ट इंडिया पे आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमने डिस्कस करा, अभी हम ईस्ट इंडिया पे आ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ से इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मैं यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा मैप थोड़ा खराब हो जाएगा, ठीक है, मैं स्ट्रेट लाइन थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर भी नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं ड्रॉ कर ही नहीं रहा। तो आप अगर ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके नीचे साइड्स आएंगी सारी की सारी, अगर सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, गुजरात में है ये, और इसके नीचे आप ड्रॉ करेंगे तो आपकी साइड्स आएंगी काफी सारी। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ले लेते हैं यहीं पे साइड, वेरी इंपॉर्टेंट साइट है, बहुत ही ज्यादा। देखिए इसके सीधे ये इसके नीचे आ रही है, ठीक है, इसके साथ में आएगी, और अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे वो थोड़ी सी ऊपर जा रही होगी, राइट। आई होप आपको मेरी बातें थोड़ी समझ में आ रही हो। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइड हम मार्क कर लेते हैं, कहाँ पे, इस साइड को 10 नंबर का कॉल करते हैं, लेट्स कॉल इट 10 नंबर। एंड इसका नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पांडु। क्या लगता है क्या होगा आगे, राजर धिपी। आई होप आपने सुनी हो कभी, टिक मार्क कर दो क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी टिक मार्क कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे जाएं तो आपको एक और साइड यहाँ पर दिख जाएगी, थोड़ा सा उसके नीचे चले गए, राइट, थोड़ा सा उसके नीचे थोड़ा राइट में, ये जो पॉइंट है इसके भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं। मतलब पॉइंट चेंज होने का मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में देखिए यूपीएससी भी मिस्टेक करता है, अनफॉर्चुनेटली वो करता है, ठीक है। अब मैं भी उसमें क्या कहूँ, आप अगर प्रीवियस हिस्ट्री के मैप देखेंगे तो आपको मिस्टेक दिखेगी ही उनमें। तो यहाँ पर जो साइट है इसका नाम है महिषा दाल, महिष, MEHI, ठीक है, SHALDAL, तो ये महिष दाल साइट है इसका नाम, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप यहां से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से ऐसे सीधी, मैंने नोटिस करा है सब स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है, तो अगर आपकी अपनी टेक्निक है तो कोई मेरे को इसमें इशू नहीं है, अगर कुछ और तरीके से आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो कोई और इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यहाँ पर आपको एक साइट दिखेगी जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इस साइट का नाम है उच्चई। इसको लेट्स कॉल इट 12 नंबर, 12 नंबर बोलते हैं, और इसको 12 नंबर पे कुछ चाहिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी आप थोड़ा, आपको दिख रहा होगा मैंने शुरू में क्यों बोला था कि थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है पढ़ना, क्योंकि ये जो साइट्स हैं थोड़ी सी टफ है, इसमें कोई डिनाई वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें एक और साइट जो आएगी, जैसे देखिए ये मुंबई है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ना ये मुंबई है,
मुंबई से अगर आप सीधे देखेंगे तो इसके ऊपर जो थोड़ी सी साइट आ रही होगी ना, यहाँ कहीं पे, इस पॉइंट पे 13 नंबर पे, इसको बोलते हैं गोलबई ससन। ये ऊपर नीचे भी चल जाएगी थोड़ी। क्यों चल जाएगी ऊपर नीचे? क्योंकि ये अलग से है ना, जो साइड अलग से होती है, जैसे मेहरगढ़ है, ऊपर नीचे देती कोई इशू नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लेना, मेहरगढ़ मार्क करके आ जाना। तो 13 नंबर पे तो ये हो गई। उसके बाद एक और साइड देख लेते हैं 14 नंबर पे, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, इन सब में महिषाताल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, गोलबई ससन इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर पे जो मैं लिखने जा रहा हूँ बरूदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर पे मैं कौन सी लिखने जा रहा हूँ, बरूदी, मैंने आपसे पहले ही बता दिया। देखिए बरूदी जो है वो महिषताल से थोड़ी सी ऊपर है। बरूदी जो है महिषताल से ऊपर है और कुचई से भी ऊपर है। यहाँ पर नियरली आपको दिखेगी, नियरली आपको गोलबई सेशन के ऊपर। एक सेकेंड, इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। राइट, नाउ आई थिंक इट्स फाइन। देखिए इसको मार्क करने के लिए बरूदी हम मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बरूदी, ये वाला अगर पॉइंट देखें, गोलबई सेशन से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर महिषताल और गोलबई सेशन और 12 नंबर पे है कुचाई, इन सबसे ऊपर है ये पांडु राजा दिल्ली से थोड़ी नीचे है। तो 13 नंबर की साइड, सॉरी 14 नंबर की साइड, 14, क्या नाम है इसका? इसका नाम मैंने आपको बताया बरूदी। ये भी इंपॉर्टेंट, BARUDIH। जो पहली बार पढ़ते हैं ना न्योलिथिक साइड से, उनको बड़ा टफ लगता है ये सब चीजें। तो कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे कि ये आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ी सी आपको ऊपर की साइड बताऊंगा। मैं बता दूं कौन सी बताने वाला हूँ। चिरंद है, बड़ी इंपॉर्टेंट, कोलदी हवा है, महारगढ़ है, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडिया की बताऊंगा, फिर से वही वाली थोड़ी सी आ जाएगी, नागार्जुन कोंडा, मस्की। वही वाली क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करी थी। लास्ट लेक्चर मतलब मेघालय तक। आई होप आपने वाला लेक्चर देखा हो। तो ये 14 साइड से इंपॉर्टेंट है। भरूदी पे भी टिक मार रहा हूँ। जो टिक लगी हुई है उनको मत भूलना, बाकी सब भले ही भूल जाओ, ठीक है। यही, क्योंकि टिक वाली जो है वो एग्जाम में आएंगे। कुछ लिमिटेड साइट्स है, दिन में अगर आप दो दो भी करते रहोगे मेरे लेक्चर्स को देख के, दो दो याद कर लो, कोई इशू नहीं है। वो दो दो कर लोगे तो भी खत्म हो जाएगा, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉसिबल हो तो इन साइट्स के डिस्क्रिप्शन 30 वर्ड्स में कमेंट सेक्शन में लिखें। इससे आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी सब्जेक्ट पे, राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।